हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीसी दैट इज ज्ञानस्तु एजुकेशन सेंटर। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं एसएससी में वो क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ, जो बहुत बार पूछा गया और हर साल आते ही आते हैं। उसमें क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द गिवन वर्ड, ईच ऑफ विच हैज़ एज मैनी लेटर्स। इंपॉर्टेंट क्या है, ईच ऑफ विच हैज़ एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ आपसे ए बी सी डी और ई। सो ए टू ई में चाहे आप ए टू ई जाओ चाहे डी ई टू ए आओ, हमेशा आपको तीन वर्ड बीच में होंगे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, है ना। सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है आपको। अब ऐसे क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है ये बताता हूँ मैं आपको। अब यहाँ नेसेसरी दिया हुआ है ना। अब इसका निकालना है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। पहले देखो, ए से ई के बीच में आपको निकालना है कितने लोग हैं। तो ये क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ए से अगर आपको ई जाना है तो हमें 4 प्लेस मूव करना पड़ेगा, या ई से आओगे तो भी 4 प्लेस, है ना। प्लेस डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये प्लेस डिफरेंस क्या होना चाहिए, 4। ए की प्लेस वैल्यू 4, 5 की ई की प्लेस वैल्यू 5। तो आप 5 माइनस 1 करोगे 4, है ना। इट मीन्स जो वैल्यू होने चाहिए डिफरेंस के वो इक्वल होने चाहिए प्लेस के डिफरेंस के, तब वो पेयर अपने आप बन जाता है। तो यहाँ देखो कितना है सर, 14, 5, 3, 5, 19, 19, 18 और 25। तो आपको स्टार्ट करना है पहले से और फिर चलते जाना है। यहाँ टू और फ्रो कहीं से भी आप जाओ, अगर यहाँ से जा रहे हो तो फिर आपको वापस वाई से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो एन से ई बिल्कुल नहीं देखेंगे, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी हमें दिख रहा है वैल्यू बहुत कम आएगी इन दोनों के मतलब प्लेस की, है ना। तो प्लेस डिफरेंस एक होता है और एक वैल्यू डिफरेंस। 14 से 3 अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है वैल्यू का, 14 से 5 अगर डिफरेंस ज़्यादा है। 14 टू 19 डिफरेंस कितना है, 19 माइनस 14 आप बोलेंगे सर 5। और प्लेस डिफरेंस कितना है, एन से अगर आपको एस जाना है तो 1, 2, 3 एंड 4। तो ये इक्वल नहीं हुआ, पेयर नहीं बनेगा, लेकिन अगला जो एस है वो बन जाएगा, है ना। हमने तो देख लिया ना, यहाँ से 5 होगा क्योंकि यहाँ प्लेस वैल्यू की डिफरेंस 5 है और प्लेस की डिफरेंस भी 5 है, तो ये बन जाएगा। फिर 14 टू 18 बन नहीं सकता, 14 टू 25 डिफरेंस 11 है, उतने आपको वर्ड्स दिख ही नहीं रहे हैं लेटर्स। 5 टू 3 नहीं, 5 टू 5 बिल्कुल नहीं, 5 टू 19, 18, 20 ये सब सारे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मत काउंट करो। अब 3 टू 5 नहीं बन सकता, 2 का डिफरेंस है, लेकिन प्लेस डिफरेंस कितना है, केवल 1। 3 टू इसके बाद तो सारे बड़े बड़े नंबर छोड़ दो, 5 से अगेन सारे बड़े नंबर। अब 19 से 19 बन ही नहीं सकता, 19 से 18 बनता, लेकिन बीच में एक वर्ड आ चुका है, यानी डिफरेंस कितना हो गया है, डिफरेंस 1 है, लेकिन प्लेस डिफरेंस 2 है, ये भी नहीं बनेगा। अगेन इस 19 से अगर आप देखो तो एस और आर एक बनता है 19 और 18 का, फिर 19 का 25 से नहीं बनेगा और 18 का भी 25 से नहीं बनेगा। डैट इज आंसर इज कहाँ गया, 2। ठीक है, ऐसे निकालना है हमें। अब जैसे आपको प्रीएम्बल दिया हुआ है, प्रीएम्बल कैसे निकालोगे, सेम आपको पैटर्न में चलना है। ठीक है, 16, 18, 5, 1, 13, 2, 12 और 5। तो 16, 18 नहीं बनेगा, डिफरेंस ज़्यादा है 16 टू 5 का, 16 टू 1 का डिफरेंस अगेन ज़्यादा है। 16 टू 30 में अगर आप डिफरेंस बोलोगे 3 का है, लेकिन प्लेस डिफरेंस यहाँ पे 4 है, तो इक्वल नहीं। तो 16 से 2 नहीं बन सकता, 16, 12 नहीं और 16, 5 भी नहीं। चलो 18 से डिफरेंस ज़्यादा है, छोड़ दो। 18 टू 13 डिफरेंस है 5 का, लेकिन प्लेस डिफरेंस कितना है, 1, 2, 3, ये भी नहीं बनेगा। 12 से एक बात देख सकते हैं, तो 18 टू 12 डिफरेंस 6 का है और प्लेस डिफरेंस 1, 2, 3, 4, 5 ही है, अगेन ये नहीं बन पाएगा। 5 से 2 का अगर देखें तो डिफरेंस कितना है, ई का और बी का 3 का, और प्लेस में 1, 2 और 3 एब्सोल्युटली। तो पहला पेयर बनेगा किसका, ई का और बी का। अगेन 5 टू 12 बड़ा है, डिफरेंस नहीं बन सकता, 5 टू 12 बन ही नहीं सकता। 1 का अगर आप देखो तो 1 से 5 अगर हम देखें ये बनेगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंस 4 है और प्लेस कितना डिफरेंस है, 1, 2, 3 और 4। 13 से
किसी का भी नहीं बनेगा, 2 का डिफरेंस कम है, 12 बन ही नहीं सकता, 1 का डिफरेंस है और प्लेस 2 है, 2 से 5 या 12 नहीं बनेगा, इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा 2। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली और जल्दी कैसे बना सकते हैं। अगेन यही है, प्लेस वैल्यू का डिफरेंस और दोनों लेटर्स के बीच कितना आपको डिफरेंस चलना होगा वो आपको देखना है, जिससे मैं डिस्टेंस भी बोल सकता हूँ, डिफरेंस के लिए डिस्टेंस भी। सो होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी और आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। थैंक यू।